देखें हमारे लिए क्या ही इज पार्ट एंड पार्शल। और वो जो बात कर रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले कहा कि नौजवान यंग लोगों के मसाइल मसले हैं। मतलब आपके जो एक सिस्टम में नौकरियां नहीं हैं, आपकी ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी नहीं थी, आप स्टेबिलिटी के ऊपर जा रहे थे, आपके जो आईएमएफ का एक प्रेशर था, आप आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर से बाहर निकल रहे हैं। आपने स्टेबिलिटी की तरफ आप चले गए हैं। इंशाल्लाह आप अगला बजट बगैर आईएमएफ के होगा। आपकी अपनी शराइत होंगी जिसमें मार्केट की ग्रोथ होगी, और वो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं और वो लोग जिनकी मोहसिन नकवी साहब भी बात कर रहे हैं, उनको जो उनका ड्यू शेयर है इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और चीजें बेहतर होंगी। देखिए, जब तनकीद कर रहे हैं तो यहाँ तनकीद बाय तनकीद नहीं है, तनकीद बाय इसलाह है। और जब आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या सेल्फ अपने आप की एवेल्युएशन करते हैं, तो उसमें आपकी जो अपनी कोताहियां होते हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं और मौके की मुनासबत के साथ आप बोलते हैं। अगर मैं किसी इलाके में एमएनए हूँ और मैं अगर ये बात करूं कि मैंने इस इलाके से मेक श्योर करना है जो करप्शन की दुकानें लगी हुई हैं वो ख़त्म करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी एक फ़र्द वाहिद के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। मैं एक ओवरऑल सेटअप और सिस्टम को बेहतर करने की बात कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत होती है। और अपना मौज़ना करना या अपनी सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमेशा होनी भी चाहिए और बेहतर भी होती है। वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, एज अ लीडर हो, एज अ फैमिली हो, एज अ घर हो, एज अ इंस्टीट्यूशन हो, दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। राना साहब जी। बैरिस्टर साहब, आप चूँकि अवाम में रहते हैं, एक दफ़ा पहले भी जब प्रोग्राम है आपने बताया कि अवाम का क्या हाल है। रोज़ कीमतें बढ़ जाती हैं। रात को बंदा सुबह उठता है तो पता चलता है कि जनाब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, डीज़ल की कीमत इतनी बढ़ गई, खाने से लेकर मेडिसन तक, सफ़र करने वाली अशिया से लेकर पहनने वाली अशिया तक, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं, ये एक तो ये रोज़ाना का जो फार्मूला है ये अवाम के लिए आप इसे सही समझते हैं, और दूसरा आप समझते हैं कि इस फार्मूले से पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत का खात्मा या मुल्की मौशियत बहुत बेहतर हो सकती है? देखें, अगर आप जो फ्यूल प्राइसेस एस्केलेशन की बात करें वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हम इंटरनेशनल जंग लोन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर होता है और हम जैसे और जो मुल्क हैं उनके ऊपर होता है। लेकिन हमने चीज़ों को कर्टेल किया जहां बांग्लादेश और मुल्कों में बड़ी सख्त रिटेलिएशन आया, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। हम फिर कदरे बेहतर हैं। लेकिन जब देन अगेन देखें, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो चीज़ों को बेहतर करती है। वी नीड टू गो टुवर्ड्स ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी। हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं। हमने उन चीज़ों के ऊपर काम करना है कि जो हमें सेल्फ सस्टेनेबल बनाए और हमें इंटरनेशनली जो हो रहा है उसका कम से कम इम्पैक्ट हो। तो आई थिंक कि जब जो जो प्रोसेस और जो पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं उसी से आप के पास एक नया एवेन्यू खुलेगा, चीज़ें एक बेहतर होने की उम्मीद जागेगी और सिस्टम में बेहतरी आएगी। सिस्टम को थोड़ा सा शेकन करना, अगर आपने इसको जब तक एक हाई वोल्टेज करंट देकर आपने सिस्टम की जो नाड़ें बंद हुई हैं उनको खोलना, ये ब्लड लाइन की जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो, उसको एक दफ़ा आपको पुश देना पड़ेगा और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। वी आर गेटिंग टुवर्ड्स बेटर थिंग्स। चीज़ें बेहतर हुई हैं, स्टेबिलिटी की तरफ गई हैं। ये जंग इंटरनेशनल ना होती तो पाकिस्तान आज बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं हम, लेकिन अल्लाह ताला का ये करना है। साहब जब